योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 46। सूत्र है ता एव सबीजः समाधिः। पिछले सूत्र में सविचार निर्विचार सवितर्का निर्वितर्का समापत्तियों की चर्चा आई थी, उस विषय में ही आगे बता रहे हैं। शब्दार्थ ताहा वे चारों समापत्तियां अर्थात सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा ही सबीजः अर्थात बहिर्वस्तुओं को आलंबन बनाने वाली समाधियां हैं। तो सूत्रार्थ भी वैसा ही है। तो ये जो समापत्तियां बताई ये बाह्य वस्तुओं को आलंबन बनाने वाले हैं। माइक म्यूट कर लीजिए सभी। सीताराम जी। योगार्थ प्रकाश देखेंगे। इस सूत्र में सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा इन चार समापत्तियों को सबीज समाधि कहा है। इनमें से सवितर्का निर्वितर्का स्थूल वस्तुओं में होती है। इसमें जो समापत्तियां होती है वो स्थूल विषय में है, और जो निर्वितर्का सविचारा और निर्विचारा जो आया ये सूक्ष्म वस्तुओं में होती है। सवितर्का निर्वितर्का स्थूल वस्तुओं में और सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म वस्तुओं में होती है। स्थूल वस्तुओं का अभिप्राय पृथ्वी गो घट आदि हैं, और सूक्ष्म वस्तुओं का अभिप्राय है तन्मात्राएं इंद्रियां मन अहंकार महत्त्व और जीवात्मा जो सूक्ष्म विषय हैं। बाह्य और आंतरिक ये तन्मात्रियां इंद्रियां आदि जो है ये आंतरिक आ गए। तो इन समाधियों के साथ बाह्य वस्तुओं का संबंध होने से सालंबन सालंबन अर्थात आलंबन सहित अथवा सबीज भी ये कहती है। और अस्मिता संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अपना अनुभव करता है। अस्मिता अर्थात जो आत्मा से संबंधित है, तब अहंकार का संबंध उसके साथ रहता है, इसलिए उसको भी सालंबन समाधि कहते हैं। जब आत्मा को भी लेके समापत्ति करते हैं, समाधि का विषय बनाते हैं, इसको भी सालंबन अर्थात सबीज समाधि कहेंगे। असंप्रज्ञात समाधि के साथ बाह्य वस्तु का संबंध ना होने से वह निर्बीज व निरालंबन कही जाती है। तो असंप्रज्ञात समाधि का विषय क्या है? ईश्वर ही है। संप्रज्ञात समाधि का जो विषय है वह प्रकृति और आत्मा तक है, और असंप्रज्ञात समाधि का जो विषय है वो केवल ईश्वर से संबंधित ही होता है, इसलिए उसको निर्बीज अथवा निरालंबन कही जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आगे सूत्र में बता रहे हैं कि जब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बनती है तो वहां पर कितने विशेष अनुभूति होती है और क्या लाभ होता है, अगले सूत्र में देखते हैं। तो यहाँ एक पंक्ति रह गया कि व्यास भाष्य के अनुसार बीज शब्द का अर्थ है आलंबन मात्र प्रतीत होता है। तो आलंबन जो आत्मा से नीचे प्रकृति से संबंधित जितना भी करते हैं वो सब आलंबन सहित यहाँ के ऋषियों की दृष्टि से माना गया है, योग दर्शन के हिसाब से। आगे देखिए सूत्र संख्या 47। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसादः। शब्दार्थ है निर्विचारा समापत्ति की वैसारध्य प्रवीणता निर्मलता होने पर अध्यात्म प्रसाद अर्थात यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा का प्रकाश होता है। सूत्रार्थ है निर्विचारा समापत्ति
कि निर्मलता होने पर यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश अर्थात क्या है? ज्ञान। वैदिक साहित्य में जो प्रकाश का अर्थ होता है वह ज्ञान अर्थ में आता है, तो वहां पर विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में यह बतलाया है कि निर्विचार समाधि के वैसारध्य अर्थात परिपक्व होने पर, निर्मलता की सिद्धि होने पर योगी को उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक सामान्य ज्ञान और एक होता है उत्कृष्ट ज्ञान। पीछे भी हम चर्चा किए थे कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसको जब योगियों की दृष्टि से देखेंगे, ज्ञानियों की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या है? हम सोए सोए जी रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, पढ़ते हुए भी पढ़ते नहीं हैं, और जो भी कार्य हमारा है वो क्या है? अजागरूकता पूर्वक ही करते हैं। और यदि जागरूकता देखेंगे वो कोई थोड़ा थोड़ा % ही है, और बाकी हम पूरा नशे में हैं। ऋषियों की दृष्टि से देखेंगे, ज्ञानियों की दृष्टि से देखेंगे तो हम जैसे नशे शराबी व्यक्ति क्या होता है? जो नशा कर देता है, उसको कुछ ही पता नहीं रहता, वो करता रहता है अपना काम। ऐसे ही सामान्य व्यक्ति भी ज्ञान, जो वेदानुकूल ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, जो उत्कृष्ट समाधि की स्थिति है और वास्तविकता है संसार की, उससे बहुत दूर में ही जीता है। ये कब पता लगता है? सामान्य रूप से व्यक्ति को पता नहीं लगता। इस नशे करने वाला व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति नाले में पड़ा रहता है, उसको थोड़ी पता मैं नाले में पड़ा हुआ हूं। दूसरे व्यक्ति को पता लगता है। जैसे हम जो साधक व्यक्ति है, जो अच्छे खान पान करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, और दूसरे दृष्टि से देखें जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, होटल में जाके खाते हैं, कैसे कैसे खाना खाते हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा, ना खाने का समय ठीक है ना पीने का समय ठीक है, वो क्या है? राक्षस जीवन है। उनको क्या पता कि ऐसे अच्छे वातावरण भी होता है और जीवन को इस प्रकार से जिया भी जाता है। स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, ध्यान, मौन, एकांत, इस दृष्टि से हम आकलन करेंगे तो पता लगेगा उन लोग किस जगह पर जी रहे, और हम जहाँ पर हैं अभी, जिस चीज को हम वर्णन किया कि ध्यान, सत्संग, यज्ञ, स्वाध्याय हम करते हैं, उससे भी कई गुना अधिक अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था ज्ञान की स्थिति है। आगे जो पुरुषार्थ करता जाएगा सतु दीर्घ काल निरंतर्य, निरंतर यदि हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि 5 साल 10 साल पहले मैं किस स्थिति पर था और आज कहाँ पर हूँ। इसको इसमें बताएंगे। ये जो श्लोक आया है ना, इसको आगे बताएंगे। यहाँ जो संस्कृत में आया था ना, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशौच्य शोचतो जनान भूमिष्ठान इव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। इसको आगे बताएंगे, इसको पढ़ लेते हैं। तो समाधि का अभ्यास करते करते योगी की बुद्धि अविद्या आदि मलों से रहित हो जाती है। कब होगा? समाधि का अभ्यास करते करते। एक बार समाधि लग गई फिर सारा मल दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बार बार अभ्यास करनी पड़ेगी। जैसे हम आज जहाँ पर भी हैं, जो हमको वैदिक ज्ञान है और सत्य के विषय में, वेदों के विषय में हमको जानकारी है, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये एकाएक कहाँ हुआ? हम भी कितने जन्मों से पुरुषार्थ किए हुए हैं और इसी जीवन में भी कितने अभ्यास किए हुए हैं। धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ भटके भी होते हैं बहुत सारे, कितने सारे संप्रदाय जाते हैं, कहाँ कहाँ कितने ध्यान करते हैं, कितने सत्संग में जाते हैं। फिर वैदिक धर्म का ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है, तो अनुभव होता है कि अरे मैं तो कहाँ था और कहाँ ये सत्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान है। तो ऐसे ही समाधि का जब अभ्यास बार बार करते हैं तो योगी साधक
व्यक्ति की बुद्धि अविद्या आदि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी मल है, दोष है, उससे रहित हो जाती है। अतः रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होती। पहले तो उसी में ही डुबकी लगा रहते हैं, नाली में ही पड़े रहते हैं, जिस शराबी नाली में पड़ा रहता है, ऐसा ही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी रजोगुण में और तमोगुण में पड़ा रहता है। हंसी मजाक मौज मस्ती में चलता रहता है जीवन। और जो उत्कृष्ट आनंद है, ईश्वरीय सुख है, सत्वगुण की अवस्था है, वो तो बहुत दूर रहता है। तो जब अविद्या का मल दूर हो जाता है तब रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं करते। विवेक, वैराग्य और अभ्यास का सतत सावधानी से प्रयोग करने के कारण योगी की बाधा रहित समाधि बनी रहती है। जैसे हम देखते हैं, अभी हमको पूछते हैं शंका में, और सामान्य सबके जीवन में भी आता है, सुबह के समय तो हमारा सत्वगुण की अवस्था रहा, 9-10 बजे के बाद पूरा साफ, व्यवहार में उतरे, सारा साफ हो जाता है। जो सत्वगुण की स्थिति है, शांत है, चित्त जो शांत रहता है वो नहीं रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? सतत सावधानी का प्रयोग करना पड़ता है। सावधानी से उसको बार बार अभ्यास करने से ही बाधा रहित स्थिति बन सकती है। फिर हम दिन भर ईश्वर प्रणिधान से युक्त रह सकते हैं। उसके लिए विवेक, वैराग्य और अभ्यास का सतत सावधानी पूर्वक जब प्रयोग करता है योगी, तब बाधा रहित समाधि बनी रहती है। इस स्थिति में उस योगी का ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त होता है, बहुत शिखर तक पहुंच जाता है। उससे वह पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानता है। नहीं तो यथार्थ स्वरूप से दूर रहते हैं, बिल्कुल ही जान नहीं पाते हैं क्या खाना, क्या पीना, क्या देखना, क्या सोचना, सही सोचना भी नहीं आता है। अनेक लोगों के विषय में गलत मान्यताएं हम लेके बैठे रहते हैं। होता है 5 दोष, उसको हम 500 दोष करके बोलते हैं, और गुण होता है 100, उसको हम 5 करके मूल्यांकन करते हैं। गुण तो दिखता ही नहीं है लोगों का, केवल दोष ही दोष दिखाई देता है। ये कब होता है? जब रजोगुण तमोगुण से हम युक्त रहते हैं और उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त नहीं होते हैं। और ईश्वर का विषय तो बहुत दूर ही रहता है। दिन भर ईश्वर से हम दूर रहते हैं, ईश्वर को स्मरण भी नहीं कर पाते हैं, आलसी प्रमादी होकर बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं, गप्पे लगाते रहेंगे अथवा अन्य गौण कार्य में लगे रहते हैं। यदि हम थोड़ा ये करके कहें सम्मानजनक भाषा में, तो गौण कार्य में लगे रहते हैं। जो मुख्य कार्य है, जिस कार्य के लिए जीवन मिला हुआ है, जिसमें हमको समय लगाना चाहिए, उसमें नहीं लगाते हैं। तो इसको करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करनी पड़ेगी, सावधान रहने पर होगा, तब जाके यह उत्कृष्ट स्थिति को, सत्वगुण की स्थिति को बना सकते हैं। उससे जाके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस विशिष्ट ज्ञान का स्रोत क्या है? ये कहाँ से मिलता है? ये स्रोत आनंद की, सुख की, जो संतुष्टि की स्थिति कहाँ से आता है? वो हमारे अंदर ही है कि कहीं बाहर से कोई ढूंढना पड़ता है? तो यह ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। जीवात्मा अपने ज्ञान, कर्म और उपासना को जितना ईश्वर आज्ञा अनुसार बना लेता है, ईश्वर उसको उतना ज्ञान देता है। देखिए ध्यान पूर्वक इस पंक्ति को, कहां से आता है ये ज्ञान? जब हम ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल, वेद के आज्ञा के अनुकूल आचरण करते हैं, अपना ज्ञान, कर्म और उपासना को करते हैं, तब जाके ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की व्यवस्था से हमको विशेष ज्ञान, आनंद, सुख, शांति मिलता है। और जब ईश्वर को ही विश्वास नहीं करेंगे, वेदों का ही ज्ञान हमारे पास नहीं रहेगा, क्या सत्य ज्ञान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं है, तो फिर ठोकरे खाते रहेंगे, पिटाई खाते रहेंगे, जैसे सामान्य व्यक्ति हैं।
फिर ठोकरे खाते 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 जरा जीर्ण हो जाएंगे। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तपोन तप्तम वयमेव तप्ता। भोगों को भोगते 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 फिर दुखी हताश निराश होके फिर जरा जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर रोगों से ग्रसित हो जाता है। अंत में फिर रोता रहता है, अरे क्या कर गया। तो ये क्या क्यों होता है? जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा को नहीं जानता है। तो इसलिए हमें जल्दी जब ईश्वर के आज्ञाओं को हम जानेंगे, ईश्वर की आज्ञा अनुकूल अपना ज्ञान कर्म उपासना करेंगे, तब जितना इतना हम करते जाएंगे उतना उतना ईश्वर की व्यवस्था से ईश्वर हमको विशेष ज्ञान देंगे। जीवात्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान अल्प है, थोड़ा सा है, और उससे जीवात्मा को पदार्थों का परिज्ञान नहीं हो सकता। प्रकृति जड़ पदार्थ है, वह ज्ञान का आधार नहीं बन सकती। इसलिए जहां जहां जीवात्मा विशिष्ट ज्ञान युक्त होता है, वहां वहां वह ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। सामान्य रूप से व्यक्ति अपना स्वाभाविक ज्ञान थोड़ा सा रहता है, फिर माता पिता गुरुजन से सीखता है। लेकिन जो कोई विशेष ज्ञान होता है, उत्कृष्ट ज्ञान होता है, वह ईश्वर प्रदत्त है। जैसे हम कहते हैं ना कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल ईश्वर है। तो जितने भी ज्ञान हैं वो सब ईश्वर, मूल स्रोत तो ईश्वर ही है, फिर माध्यम बनते हैं। मान लीजिए हम सोचेंगे यहाँ तो कोई ईश्वर तो मुझको दिया ही नहीं, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी तो बड़े बड़े आविष्कार कर लेता है। लेकिन जो आविष्कार किया कहीं तो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, इसी जीवन में पढ़ा हुआ सुना हुआ है, और पिछले कितने जन्म हो गया, कितने जन्मों से वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, तब तो फिर हो रहा है। ऐसे हम जब वास्तविकता में जाएंगे तो सत्यता यह है कि सबके जो आदि मूल है परमात्मा है। तो हमको भी यदि अभी नहीं है और हम जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर परिधान से युक्त होना पड़ेगा हमें, और ईश्वर की आज्ञाओं को जानते जाएंगे, उसमें चलते जाएंगे तो विशेष ज्ञान मिलेगा, जिससे हम दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, परेशानियों से और समस्याएं जो भी हमारे पास जीवन में है उससे निकल सकते हैं, हट सकते हैं। यहाँ पर यह बतलाया गया कि समाधि अवस्था में रजगुण तमोगुण से बुद्धि अभिभूत नहीं होती। अभिभूत अर्थात दबता नहीं समाधि अवस्था में, क्योंकि योगी अपने पुरुषार्थ के बल पर इनको उभरने नहीं देता है और इनको दूर करने के लिए श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की उपासना करता है। एक तो समाधि की अवस्था बता दिए और हम व्यवहार में भी ले लें। आज मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे दोष है, कष्ट है, बाधाएं हैं, है ना, उससे हम संघर्ष कर रहे हैं। उससे भी निकलने के लिए हमको ईश्वर की उपासना श्रद्धा पूर्वक करनी, उनके शरण में जाना है। तब क्या होगा, हम अपने दोषों को हटा सकते हैं और गुणों को उभर पाएंगे। तो योगी व्यक्ति भी ऐसे ही करता है, समाधि अवस्था में बार बार प्रयास करता है, पहले तो कई जन्मों से और इसी जीवन में बहुत पुरुषार्थ रहता है, तब जाके समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है। और बहुत लंबा अभ्यास करने से, ज्ञान का स्तर ऊंचा होने से वो क्या करता है, रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। जैसे यहाँ पर सामान्य साधक व्यक्ति होता है, सुबह उठने की इच्छा हो गई, वो सोचता है चलो और थोड़ा सो लेते हैं, फिर नहीं, बोलता नहीं यदि सो जाऊंगा तो फिर मेरी उपासना छूट जाएगी। फिर ज्ञान को उभारता है, अच्छे ज्ञान को, मेरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, फिर वो जल्दी उठ जाता है, ऐसे ही रात को जल्दी सो जाता है। तो जितना हमको ज्ञान होता है, ज्ञान हमारा परिपक्व होता है, उतना हम रजोगुण तमोगुण को हटा देते हैं। अधिक भोजन करने की इच्छा हो गई, बोलेगा ना अधिक भोजन नहीं करना है। तो ऐसे ही भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, व्यवहार में वह रजोगुण तमोगुण युक्त व्यवहारों से बचता है और बचते बचते फिर वो सत्वगुण से प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे करके व्यक्ति अपने दोषों को हटाता है और योगी व्यक्ति
समाधि अवस्था में भी उस स्थिति को बनाए रखने में समर्थ होता है। समाधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष शास्त्रों को पढ़ता है, योगाभ्यासी सत्पुरुषों का संग करता है। इन्हीं कारणों से निर्विचार समाधि की निर्मलता होती है। तो निर्विचार समाधि अर्थात केवल ईश्वर से संबंधित जो समाधि है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि समाधि प्राप्त योगी को उस अवस्था में क्या अनुभव होता है। इस विषय में कहा है कि निर्विचार समाधि की निर्मलता सिद्ध होने पर योगी ज्ञान के ऊंचे स्तर को प्राप्त करके स्वयं को अविद्या आदि क्लेशों से रहित और सांसारिक मनुष्यों को क्लेशों से पीड़ित देखता है। जैसे हम हैं सामान्य, हमारे साथ ये तुलना करेंगे, जैसे बताया कि जो शराब पीते हैं, रात को देर देर तक जागते रहते हैं, 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं, दिन में 9-9 बजे 10-10 बजे जागते हैं, ना खाने का टाइम टेबल है, ना सोने का है, ना देखने का, ना सुनने का। उनको हमको देख के कैसे लगता है यार एक क्या नरक बना रखे हैं जीवन, ऐसे हम बोलते हैं। और हमको यदि देखेंगे योगी व्यक्ति, ऊंचे स्तर के व्यक्ति, कि हम ना उपासना में समय लगाते हैं, ना विशेष ईश्वर में रुचि है, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हमको भी वो ऐसे ही सोचेंगे कि इन लोग जितना ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए उतना कर नहीं रहे हैं, समय नहीं लगा रहे हैं। तो जब योगी ऐसे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है, अविद्या आदि क्लेशों से रहित हो जाता है, तो सांसारिक मनुष्यों को क्लेशों से पीड़ित देखता है। जैसे चींटियों को हम देखते रहते हैं, चींटी भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ऐसे ही योगी व्यक्ति देखते हैं कि सांसारिक लोग देखिए गौण काम में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक दौड़ भाग, लड़ाई झगड़ा, जबकि मुख्य काम किस लिए ईश्वर जीवन दिए थे, ये ऐसे योगी व्यक्ति देखते हैं। उस योगी की वैसे ही स्थिति होती है जैसे कि किसी पर्वत के शिखर से नीचे रहने वाले मनुष्य को देखने वाले की होती है। पर्वत के शिखर पर जो खड़े रहते हैं तो मनुष्य चींटी जैसे दिखाई देते हैं, नहीं तो देखेंगे अब हवाई अड्डे से जब चढ़ेंगे, जो फ्लाइट में जाते हैं तो नीचे पूरा दिखता है, मनुष्य चींटी जैसे दिखते रहते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर उठने वाला होता है। तो उस योगी की वैसे ही स्थिति होती है जैसे कि किसी पर्वत के शिखर से नीचे रहने वाले मनुष्यों को देखने वाले की होती है। इस स्थिति को प्राप्त करके वह समस्त संसार के प्राणियों को इन क्लेशों से छुड़ाकर सुख प्राप्त कराना चाहता है और स्वयं इस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। तो ऋषि दयानंद जी ऐसी स्थिति को प्राप्त किए थे और फिर ऋषि मुनि लोग प्राप्त किए हैं, योगी लोग प्राप्त किए हैं। तो स्वयं जब छूट जाते हैं क्लेशों से तो दूसरों को भी छुड़ाने के लिए सुख प्राप्त कराना चाहते हैं और स्वयं फिर उस अवस्था को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जिसके पास सुख शांति आ गया वो छोड़ना नहीं चाहेगा। यदि अभिमान से युक्त हो गया, असावधान हो गया तो फिर धड़म करके नीचे गिर जाएगा। इसलिए सावधान रहना होता है। तो ये बहुत अधिक ऊंची अवस्था है, योगाभ्यास की श्रेष्ठ स्थिति है। तो हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो इन स्थितियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। पहले तो मन में रखना है, कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो पहले मन में रखना होता है, फिर वाणी से बोलते हैं, फिर कर्म से आता है। एक पंक्ति आता है ना कि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, और यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते। जो मन में व्यक्ति धारण करता है, सोचता है, वो वाणी से आ जाता है, और जो वाणी से आता है वो फिर कर्म से करेगा, कर्म से जो करेगा वो इसके फल बनेगा, ऐसे संस्कार बनेगा और आगे जीवन उसी प्रकार से होगा। ये जो मन बुद्धि आदि है ये बहुत अधिक सावधानी से प्रयोग करने योग्य साधन है।
मन में हम कोई भी जब संकल्प विकल्प करते हैं, कुछ भी देखते सुनते रहते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है। ध्यान से सुनिए, मन से हम कोई भी विचार करते हैं, कुछ भी देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो व्यर्थ नहीं जाता है। सूक्ष्म रूप में उसका संस्कार पड़ता रहता है, बनता रहता है। आप लोग कभी सूक्ष्मता से विचार करेंगे, अभी 2 दिन पहले की बात है, रात को 8-9 बजे आचार्य जी के साथ में कुछ बात कर रहा था किसी विषय को लेके, जस्ट सामान्य कुछ चर्चा आई थी, यहाँ पर कुछ काम होने वाला है अथवा कुछ ऐसा विषय आया था, वो रात को स्वप्न में आ गया। तो मैं कई बार हुआ है मेरे साथ, सामान्य कुछ चर्चा कर रहे थे अथवा कुछ विषय सामने आ गया, सामान्य रूप से केवल कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए, वो फिर रात को स्वप्न में आ जाता है। तो उससे ये पता लगता है कि मन बुद्धि आदि कितना सूक्ष्म रूप में कार्य करते हैं और कितने विशेष है ये। और इसको जब हम अच्छे और भी उसमें संस्कार उस प्रकार से बनाएंगे तो कितने हमको ऊंचे ऊपर तक ले सकते हैं। तो ये हमको समझना है। इसलिए जो भी हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार रहा हूँ। यदि सावधान रहते हुए हम, जैसे आए थे ना क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, जो अक्लिष्ट वृत्तियों को हम इकट्ठा करते रहेंगे तो ये क्या है, मोक्ष के साधन बन जाता है, ईश्वर प्राप्ति के साधन बन जाता है। और क्लिष्ट वृत्ति जो दुखदायक है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे करके जब हम चलेंगे तो यह जो आध्यात्म प्रसाद है, विशेष ऊंची स्थिति है जो यहाँ कहा गया, वह हमें प्राप्त हो सकता है। उसके लिए समय लगाना पड़ेगा, मौन रहना, अधिक से अधिक सत्संग करना, अच्छे खान पान करना, समय पर खाना, आदि आदि जो कार्य है, वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना, ईश्वर से संबंधित समय लगाना, उपासना में समय लगानी, तब जाके थोड़ा थोड़ा हमको लाभ होगा। तो फिर आगे बढ़ पाएंगे कि इसमें तो और भी है, और भी है जो हम पढ़ रहे हैं, ये फिर क्रियात्मक रूप में पता लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आप लोग पूछिए, कुछ पूछना हो तो। जी बोलिए। एक दूसरा आपने बताया, वो भी एक बार लिखवा दीजिए ना, स्टोरी हम लिख देना चाहते हैं। तत्र मनसा वाचा ऐसा कुछ था ना वो। हाँ कोई नहीं, इसको बाद में लिखवा देंगे, ऐसे लिख नहीं पाएंगे आप। ठीक है, फोटो भेज दूंगा मैं। जी जी जी। सुदेशना माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये सब सुनने के बाद पढ़ने से तो ऐसे लगता है हम तो बहुत नीचे हैं। हाँ जी। स्वामी विश्वम्भर जी भी बोल रहे थे एक बार योग दर्शन पढ़ाते समय कि हम लोग, हमारा नजर में ये जो कीड़ा मकोड़ा जैसे है, हाँ ऐसा ही है, योगियों के नजर में हम लोग ऐसे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उसको तो हम क्या करें आचार्य जी? जो सब अभी कर्तव्य है, वो जो सांसारिक सब काम है, अगर इसको तो नहीं छोड़ सकते और हाँ, सब कुछ देखिए, मान लीजिए कोई प्रथम क्लास में बैठा हुआ है विद्यार्थी, वो सोचेगा 10वीं क्लास विद्यार्थी तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत ऊंचे बढ़ गया है, तो सीधा कूद के तो नहीं जा सकता है। जहाँ पर है वहाँ पर उसको पढ़ाई को करते रहना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर और कितना उत्कृष्ट हम कर सकते हैं, उसको हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। ऐसे करते हुए धीरे धीरे बढ़ना होता है। समय के माध्यम से सारे कार्य होता है। घर जो बनता है वो भी समय लगता है। हमारा आज जितना भी जीवन जहाँ पर पहुँचे हैं वो भी समय लगा हुआ है। तो ऐसे ही धैर्य रखना होता है, मन में संकल्प करते हुए तीव्रता और जो होता है ना संवेग, उसको बढ़ाना होता है। जितना हम बढ़ाते रहेंगे और नया नया संकल्प को जोड़ते रहेंगे, उतनी हमारी गति होगी। जितनी गति से हम ईश्वर को से जुड़े रहेंगे, जागरूक रहेंगे, खाने में, पीने में, दिन भर की क्रियाओं में और विचारने में, सोचने में, ईश्वर से संबंधित विचारों को हर समय दिमाग में रखेंगे, तो परमात्मा जल्दी ही फ्लाइट में बिठा देंगे आपको। तो जल्दी आप 2 घंटे में दूर स्थान पर ही पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर कोई साइकिल में जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है,
हम साधन हमारे पास ही है, कोई दूर नहीं है। ईश्वर प्रणिधान जितना अधिक से अधिक हम करते जाएंगे उतना शीघ्रता से हमारी गति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचते हुए हमको करते जाना है। जितने तड़प अधिक होंगे, जितने ईश्वर को हम स्मरण रखेंगे, आगे की रास्ता परमात्मा की व्यवस्था से हमको मिल जाता है। ठीक है, राजीव जी। नमस्ते जी। सुबह मतलब उठकर सबसे पहले सुबह उठकर प्रथम आंख खुलते ही, सुबह उठने नहीं, सुबह उठना का ठीक तब होगा जब रात को जल्दी सोएंगे। रात को जल्दी सोएंगे 9:30 बजे के आसपास, और रात को सोने से पहले 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक ईश्वर संबंधित विचारों को लाना है, गायत्री मंत्र आदि का जप करना है, तब सोना है। सोते सोते भी गायत्री मंत्र जप करते करते ही सो जाना है। गायत्री मंत्र और ओम का जप करते हुए कम से कम तो 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। जब रात को सोते समय हम गायत्री मंत्र ओम का जप करके सोएंगे, ईश्वर को पकड़ के सोएंगे, है ना, परमात्मा को धन्यवाद देके, तो सुबह उठ के आँख खुलते ही दुनिया का कुछ भी विचार नहीं आएगा, पहले परमात्मा आएंगे। तो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करनी है, धरती माँ को प्रणाम करनी है झुक के, कि धरती माँ ये भारत भूमि के कारण ही हमारा जीवन है, झुकने का आदत। फिर माता पिता बड़े जो होते हैं घर में, उनको जब भी पहले देखते हैं उनको नमस्ते करनी है। और सुबह उठ के मंत्र पाठ भी कर सकते हैं, जो प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम 5 मंत्र है, यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 10-15 बार गायत्री मंत्र जप कर लीजिए। फिर जाके पानी पीना है, सुबह उठ के तुरंत गुनगुना पानी पीना है 2-3 गिलास। फिर शौच आदि जाके आके फिर व्यायाम प्राणायाम आदि करना है, दौड़ लगाना है, व्यायाम प्राणायाम आदि करना है, ध्यान करना है। फिर आगे क्रिया करनी है, स्नान आदि करके जो भी आगे का 2-3 घंटा तो सुबह अपने लिए लगाना है। 4 से 7 ये उत्कृष्ट समय है, कम से कम 2 घंटा अपने लिए लगाना है व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि में। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए हाँ, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए खान पान करनी पड़ेगी, खान पान करनी पड़ेगी। अच्छे व्यक्तियों को दिन भर कम से कम 5 घंटा 7 घंटा सत्संग सुनिए आप, ठीक है, कम 2-3 घंटा तक सुनिए ही सत्संग, और 1-1 घंटा ओम का जप करिए, 1-1 घंटा ओम का जप करिए। तो घर पे रहकर मुझे सब करना उतना संभव नहीं करता है। नहीं होता है तो फिर संभव नहीं है तो घर छोड़ दीजिए। आप सोचेंगे मेरे को भौतिक भोगों को भी भोगना है और ब्रह्मचर्य भी रक्षा कर लेनी है, ऐसे थोड़ी होगा। जो संभव नहीं है उसको संभव बनानी पड़ेगी। बिना संभव बनाए आश्रम में आके 6 महीना रह जाइए, बीच बीच में नहीं तो महीने में 3 दिन 5 दिन आश्रम में आके रहिए। घर में रहना है, संसार के चारों तरफ आग जल रहा है, उसके बीच में यदि आपको रहना है तो ऐसे करनी पड़ेगी, समय निकालनी पड़ेगी। यदि समय नहीं निकालेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे और विकारों से बच नहीं पाएंगे। चारों ओर आग जल रहा है, देसी कंपनी विदेशी कंपनी चारों ओर से सब चक्रांत डाल के हमारे मोबाइल में, हम घर से बाहर निकालेंगे तो सारे पोस्टरों में सारे ऐसे संस्कार बना दिए हैं लड़कियों के, जैसे कपड़ा गलत पहनते हैं, शहरों में तो बहुत गलत हालत है। तो ये सब क्या है, चक्रांत चारों ओर फैला हुआ है। इससे बचने के लिए समय लगानी पड़ेगी। यदि घर में रहते हैं तो घर में भी 2-4 घंटा कम से कम लगानी पड़ेगी। ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, प्राणायाम, दौड़ लगाना 4-5 किलोमीटर रोज, सत्संग सुनना है, तब जाके बच पाएंगे। नहीं तो आपको लेके पूरा गड्ढे में डाल देंगे, इतना गड्ढे में कि आप चिल्लाते रहेंगे, वहां पर जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, चारों ओर चक्रांत है भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए। मोबाइल से लेकर आप मोबाइल खोलेंगे, सत्संग सुनने के लिए दबाएंगे तो उसमें उल्टा पुल्टा दिखाएंगे। उसमें व्यक्ति क्लिक किया, फिर उसमें घुसता जाएगा, फिर गया। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारा जो षड्यंत्र है उसमें फंस जाएगा। इससे बचने के लिए तो अच्छे माता पिता हो,
जो बचाए गुरु आचार्य हो, गुरुकुल में रहे, अच्छे लोगों के संग में रहे, तब बच पाएंगे, नहीं तो असंभव है, बहुत मुश्किल है। गुरुकुल तो मतलब मेरे क्षेत्र में मतलब नहीं है, मिल जाए गुरुकुल है। नहीं है तो दूर आ जाइए ना, ठीक है ना, दूर आ जाइए, जहाँ नहीं है तो ढूंढिए, मिल जाएगा। 200-400 किलोमीटर दूर में कहीं होगा तो बहुत सारा है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आज के समय में बहुत मुश्किल है, बहुत अधिक क्या बोलते हैं ना, धारा प्रवाह से विपरीत चलना पड़ेगा। जैसे पानी की धार बह रहा है, उसको आप पलटना चाहेंगे तो कितना मुश्किल है। ऐसे ही घर परिवार में रह के, सामाजिक व्यवस्था में रह के ब्रह्मचर्य पालन करना और सांसारिक प्रभाव से बचना बहुत कठिन है। इसके लिए समय लगानी पड़ेगी, कठिन असंभव नहीं है, समय लगानी पड़ेगी। हम भी तो ऐसी स्थिति में ही बाहर आए हैं, हमारे जितने मित्र साथी थे कितने विकारों में घुस गए, पड़ गए थे। 10वीं 12वीं तक बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट थे, फर्स्ट डिवीजन लाते थे, 80% लाते थे, बाहर पढ़ने चले गए दूर दूर, 200-300 किलोमीटर दूर। कोई शराब पीने लग गया, कोई गांजा खाने लग गया, कोई क्या क्या करता लगा, हम सोच भी नहीं पाते थे ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया। तो जैसे आलम्बन आता है व्यक्ति, उसमें पूरा गिरने में समय देर नहीं लगता है, इसलिए अपने आप को बचा के रखना। तो हम ऐसे ही करते थे, दिन भर सुबह से लेकर रात तक हम सत्संग करते थे, सुनते थे, कई घंटा गायत्री मंत्र जप करते थे। और हमारे एरिया में एक व्यक्ति सत्संगी व्यक्ति थे, उनके पास जाके बैठता था, मैं सत्संग में जाता था। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अधिक, कई हजारों क्या लाखों घंटा में सत्संग सुना होगा, हजारों घंटा नहीं बोल रहा हूँ, लाखों घंटा। और मेरे कंप्यूटर में तो कितने सारे ये रखा था, सत्संग रखा था मैं। बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम विकारों से बच के आध्यात्म मार्ग पर चल के कुछ अपने आप को रक्षा कर पाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो रह रहे हैं, कोई उसमें और भी मेहनत करिए और भी पुरुषार्थ करिए, हो जाएंगे, ठीक है। पुरुषार्थ करते रहिए, आपके अंदर जो ये तड़प है, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, जितना समय हो सत्संग करते रहें। खाली ना रखें मन को, खाली मन शैतान का घर। मन को खाली रखेंगे तो उल्टा पुल्टा मन में आएगा। किसी ना किसी काम में लगे रहिए, सत्संग सुनते रहें, स्वाध्याय करते रहें, ठीक है। रात को जल्दी सो जाइए, 9 साढ़े 9 को, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाइए, व्यायाम करिए, खूब सात्विक भोजन करिए, प्याज लहसुन खाना से दूर रहिए, दाल रोटी सब्जी जो सामान्य है, घी दूध यदि मिलता है तो खाइए, फल खाइए। सविता माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, जीवन में क्लेश आते हैं, हाँ जी, और मतलब इंसान को तोड़ कर रख देते हैं आचार्य जी, इनसे कैसे बचें? उसका अस्त्र है ना परमात्मा। जितना हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, ओम का जप करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, यही तो कहा गया ना कि परमात्मा का जो उपासक होता है पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराता नहीं है। तो ये सबके जीवन में आता है, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है। ऋषि दयानंद जी के जीवनों को देखिए, क्रांतिकारी के जीवनी को पढ़िए, महापुरुषों के जीवनों को स्वाध्याय करिए, तो आपको लगेगा तो कुछ भी नहीं है, हम तो चलो हमारा तो छोटा मोटा कष्ट है। फिर भी यदि ऐसे आता है कष्ट बाधाएं तो घबराए ना, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर हमारे साथ हैं। अधिक से अधिक उस समय ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। किस कारण से आता है उसको देखिए। अधिकतर जो हमको दुख कष्ट बाधाएं आते हैं उसके पीछे कारण रहता है कि अपनी ही अज्ञानता और हमारा कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में आसक्ति। इसको देखना होगा सूक्ष्मता से। भोगों में आसक्ति, कई बार जैसे आया ना कि ज्ञान का स्तर ना होने के कारण, हम अज्ञानता के कारण बहुत सारे हमारे भोगों में आसक्ति रहता है। खाने में हो, पीने में हो, देखने में हो, रूप रस गंध स्पर्श आदि कहीं ना कहीं कमी होती है। उसको जो हम सूक्ष्मता से देखेंगे, उसको दूर करेंगे और ईश्वर की ओर उसको मोड़ेंगे, तब फिर क्या होगा, इन कष्ट बाधाएं हमको कम आएगा और उसको हम सहन करते हुए उसको दूर भी कर सकते हैं।
कुछ कुछ समय के लिए आते हैं ये, उसका कारण ये होता है अधिकांश, है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमें श्रेष्ठ ज्ञान देंगे, तो हमको पता लगेगा किस किस जगह पर मेरा भोगों में आसक्ति है, कहीं कहीं कहाँ पर मैं आलस्य प्रमाद करता हूँ, किस जगह पर मेरी कमी है। उस कमी को जब दूर कर देंगे तो फिर हमको सामर्थ्य मिल जाता है ईश्वर की कृपा से। आचार्य जिम्मेदारी इतनी होती है कि मतलब इनके तो ना जाके उसी में उलझ के रह जाते हैं आचार्य। हाँ, जिम्मेदारी देखिए, हम क्या करते हैं ना, जब घर परिवार में समाज में ये सब आता है ना, हम सोचते हैं कि हम ही ठेका ले रखें, हम यदि नहीं रहेंगे तो संसार चलेगा ही नहीं। ऐसे कुछ विचार आते हैं आचार्य जी। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ना। जो माताएं होते हैं उनको लगता है कि मेरे बेटा को मैं ही सुधार लूंगा और कोई नहीं है, यदि मैं नहीं संभालूंगा तो बेटा तो बिगड़ जाएगा, और जितना उनके प्रति ध्यान देंगे उतना और भी समस्या हो, तो सुधारने का नाम नहीं लेंगे, है ना। अपना ही बिगाड़ हो जाएगा, अपनी ही स्थिति खराब हो जाएगी, फिर रोते चिल्लाते रहेंगे। पति को सुधार देंगे सोचते हैं, बेटे को सुधार देंगे सोचते हैं, मेरे कारण घर नहीं चलेगा, है ना, ऐसे सोचते हैं। आप एक दिन आप सोचिए, एक दिन मतलब एक तो बता रहा कि मैं मर गया आज, कल क्या संसार बंद हो जाएगा क्या? परिवार बढ़िया चलेगा, हम लोग तो खुश होंगे और भी, है ना। ये स्थिति होती है। तो इसलिए ठीक है, करना भी चाहिए, नहीं करना ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अधिक नहीं, बच के अपना स्वाध्याय, साधना, दिनचर्या, ये सब भी के लिए भी समय देना है। अधिक उलझ जाएंगे तो फिर उसके कारण क्या होते हैं, अधिक उलझ जाने से फिर हम जो सात्विक कार्य है उसको ना करने के कारण हमारे अंदर आत्मिक बल कम हो जाता है ना। जब हम इसमें समय लगाएंगे, स्वाध्याय में, सत्संग में, ध्यान में, फिर क्या होगा, हमारे अंदर आत्मबल आ जाता है। कठिनाई परेशानी वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं, उससे बड़े बड़े भी आ जाएगा, लेकिन हमारे अंदर आत्मबल होने से क्या होता है, उसको सहन करने का सामर्थ्य मिल जाता है। सामान्य व्यक्ति में और योगी व्यक्ति में यही तो फर्क है। सामान्य व्यक्तियों से योगी व्यक्ति में बहुत बड़े बड़े परेशानी आती है। हमारे यहाँ आचार्य प्रियेश जी हैं, अब एक दिन उनके पास सुबह से आकर रात तक रही है ना। सांसारिक लोगों के पास कितने टेंशन है, उनके पास कितने टेंशन है देखना, फिर भी वो बढ़िया काम करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए हैं, ब्रह्मचारी हैं और बढ़िया काम करते हैं। बड़े बड़े परेशानी आता है फिर भी हल कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये ईश्वर की कृपा से और सत्वगुण से जो युक्त रहता है, जिसकी भौतिक भोग विलास नहीं। आचार्य प्रियेश जी जो मिल गया पाकशाला में खा लिए, छुट्टी, ना डिमांड ना कुछ भी नहीं उनके, मैं सालों से देख रहा हूँ उनको, है ना। कुछ भी मिल गया, थोड़ा सा खा लिए हल्का, बस अपने काम में लगे रहते हैं और सालों साल नो रेस्ट, बीमारी में भी कंटिन्यू काम चलता रहेगा उनका, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 11-12 बजे तक कांस्टेंट, नो रेस्ट। 10-10 व्यक्ति लाइन में लगे रहेंगे उनके काम के लिए। एक काम कराना है तो 5 घंटा लग जाएगा, 5 दिन भी लग जाएगा उनके पीछे, इतना काम रहता है। विषय विकार कहाँ आएंगे? तो हम यदि बोलेंगे कि संसारिक व्यक्तियों से अधिक काम रहता है, तो उनके पास भी तो काम है। आश्रम में इतना काम होता है, कई सारे संस्थाओं का काम है। अभी तो शिविर होने वाला है अभी थोड़ी दिनों में, है ना। तो उनके 5-5 संस्थाओं का काम उनके पास है ना। बहुत सारी चीजें वो करते हैं, करना पड़ता है। जितना काम रहेगा संसार के लिए, उपकार के लिए, उतना विषय विकार से दूर रहेंगे और पुण्य भी बढ़ता रहता है, प्रसन्न भी रहते हैं, ईश्वर आनंद देते हैं। जब हम संसार के उपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए कार्य करेंगे तो ईश्वर की कृपा से आनंद मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए हमको परीक्षण करना है, ईश्वर को पास में रखना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है, लेकिन ईश्वर से संबंधित जो कार्य है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ध्यान है, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, ये सब मुख्य कार्य है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इससे फिर क्या होता है, हमारा आत्मबल कमजोर हो जाता है, फिर हम बहुत अधिक डगमगा जाते हैं, हम मतलब घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। अरविंद जी बोलिए। सुबह 4 बजे उठने के बाद 12-1 बजे के बाद थोड़ा थकान लगता है। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, 20 मिनट आधा घंटा कहीं भी। भोजन के बाद तुरंत, हमें बोलना भूल गया हूँ सभी को, भोजन के बाद तुरंत कोई काम न मत किया करिए। पहले भी बताया हूँ ऐसे,
15 मिनट 20 मिनट के लिए कम से कम थोड़ा लेट जाइए अथवा थोड़ा टहल लीजिए ना। जल्दी उठते हैं 4 बजे तो थोड़ा थकावट हो जाती है, 20 मिनट कम से कम सो जाया करिए। 20 मिनट भी लेट जाएंगे तो 15 मिनट भी लेट गए तो बाएं करवट लेके फ्रेश हो जाएंगे, फिर रात तक चलता रहेगा। और इन आचार्य जी हमारा लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना। हाँ जी, लोकेशना तो थोड़ा समझ वित्तेशना पूरा उसको पूरा अच्छा समझा दीजिए। वित्तेषणा अर्थात धन प्राप्ति, धन ही मेरे पास होता रहे, धन को इकट्ठा करने की जो एक प्रवृत्ति है ना, जितना भी आए केवल इकट्ठा करता जाओ, जितना हो उतना कम, उसके पीछे ही लग जाना दिन रात। ये क्या है? वित्तेषणा है। ठीक है, सामान्य रूप से जितना चाहिए, 10,000 कमा रहे हैं तो 20,000 के लिए प्रयत्न करना चाहिए, 30,000 के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लाख के लिए, करोड़ों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसमें भी धर्मपूर्वक हो और वह भी मैं अच्छे कार्य में लगाऊं। फिर ये भावना यदि रहेगा तो ये फिर दोष युक्त नहीं है। कोई करोड़ों करवा रहा है और अरबों भी कमा रहा है, जैसे हमारे डॉलर कंपनी वाले हैं, डॉलर बानियन वाले, उनके कितना कंपनी है, कितने सारे कारोबार है, लेकिन करोड़ों रुपया दान देते हैं गुरुकुलों में, संस्थाओं में, सब जगह पर। साल में कई करोड़ रुपया उनके बेटों को बोल के रखे हैं, वो अलग से निकाल के देते हैं दान गुरुकुलों में, अलग अलग संस्थाओं में। तो ये क्या है? ठीक है। और यदि केवल इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हो तो ये वित्तेषणा है। वित्तेषणा का उद्देश्य मतलब धन संपत्ति ज्यादा इकट्ठा करना। हाँ, केवल इकट्ठा करते जाना, दान नहीं करना, केवल इकट्ठा करते जाना और अधर्म उपाय से इकट्ठा करते जाना, ये वित्तेषणा है। धर्म पूर्वक यदि इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं। लाख कमा रहे हैं, 10-20 हजार दान दे रहे हैं और कुछ घर परिवार के लिए रख रहे हैं, आगे के लिए, भविष्य के लिए रख रहे हैं, तो कोई दोष युक्त नहीं। 10%, 20%, 30% दान जा रहा। जितना हम कमा रहे हैं कम से कम 10, अधिक तो 20, 30, 40% जितना दान हो जाएगा उतना हमारे अकाउंट में जमा अगले जन्म के लिए। ठीक है ना? हाँ, कम से कम 10% हमारा घर परिवार हमारे इससे अलग होना चाहिए। यज्ञ में हो, किसी संस्था में हो, किसी संसार के उपकार के लिए हो, घर परिवार के लिए ना हो। तो क्या होगा? हमारी बुद्धि भी ठीक रहेगी, परिवार में संस्कार भी बना रहेगा और हमारा पुण्य भी होता रहेगा। ठीक है। पुत्रेषणा अर्थात बच्चे के प्रति अधिक मोह रखना, संतानों के प्रति अधिक मोह रखना, शिष्य उनके पीछे ही समय सामर्थ्य लगा देना, और शिष्यों के लिए भी मेरा शिष्य बहुत होता रहे, है ना, बहुत सारे शिष्य हो, मेरे वाहवाही हो, तो शिष्यों के लिए ही समय लगा देना, अपना ध्यान, साधना, उपासना सब छूट जाना, है ना। चाहे पुत्र हो चाहे शिष्य हो, उनके लिए यदि अधिक हम समय सामर्थ्य खर्च करते हैं, मोह में रहते हैं, अज्ञानता पूर्वक उनके लिए समय लगाते हैं, तो ये पुत्रेषणा है। लोकेषणा, मुझको फूलमाला लोग डालते रहे, स्टेज में केवल माला डालते रहे, बड़ा बड़ा वाई हो, जैसे फेसबुक में मेरा कितना लाइक आ गया, है ना, इंस्टाग्राम में मेरा कितना लाइक आ जा रहा है, कितना कमेंट हो रहा है, कितना लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो पूरा अपने आप को खुला हुआ दिखता है, पूरा आसमान में उड़ता है पूरा। ये क्या है? लोकेषणा है। सम्मान के लिए, केवल सम्मान उसको मिलता रहे, और जिसको सम्मान चाहिए उसको एक बार अपमान हो जाए तो जमीन खिसक जाता है, पूरा तिल मिला जाता है। तो इसलिए सम्मान के आशा में यदि रहेंगे तो वह भी ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, स्थायी सुख शांति में बाधक है। ठीक है, हम दूसरे की प्रेरणा के लिए, अच्छे काम को प्रचारित करने के लिए यदि कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, वो करना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन उसके पीछे जो काम वही रहता है, लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति के उद्देश्य है ना, भावना, उसके आधार पर फिर डिवाइड हो जाता है। सकाम और निष्काम होता है ना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म भेद क्या है? झाड़ू भी लगा रहा है, वो सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। तो जब ईश्वर प्राप्ति, धर्म कार्य में लगे रहेंगे, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करेंगे तो वही कार्य निष्काम हो जाता है। तो घर परिवार के कार्य करते हुए भी हम निष्काम कार्य कर सकते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। केवल घर परिवार से छोड़ देने से ही हो जाएगा ऐसे नहीं,
छोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं कि वहां पर इतना नहीं हो पाता है, छोड़ देने से अधिक हो पाता है। जो भी हम नौकरी धंधा कर रहे हैं उसको भी यदि ईमानदारी से करते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, तो वही निष्काम कर्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई बात किसको पूछना हो तो बोलिए। ठीक है, चलिए।